हमारे देश के सेलिब्रिटी सिनेमा से इतर बहुत कुछ करते हैं, मतलब कर रहे हैं। फीता काटने का काम, रेस्टोरेंट्स, जिम्स वगैरह में इन्वेस्ट करने का काम, किसी से आम खाते हैं, जैसे भोले सवालों वाले इंटरव्यू लेने का काम। कुछ केसेस में सिर्फ ट्वीट करने का ही काम क्यों ना हो। कई बार एक्टर्स अपनी रगों में बहती एमबीए डिग्री का इस्तेमाल भी करते हैं। कंगना रनौत के शब्दों में बताऊं तो एक्टर से अचानक सेल्स पर्सन बनके अपनी फिल्मों को बेचने के लिए। हाल के दिनों में अमिताभ बच्चन ने एक पान मसाला ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, जिसके ऐड पर पहले कंट्रोवर्सी हुई, फिर बिग बी ने माफी मांगी और साथ कहा, मुझे तो लगा था कि मैं इलायची बेच रहा हूं। हम बात कर रहे हैं उन सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स की जिन्होंने काफी हल्ला मचाया। नमस्ते, मैं सोनाली, आप देख रहे हो दी ललन टॉप। स्वागत है आपका सिनेमा के स्पेशल मैटनी शो में, जहां आज के हमारे सेगमेंट का नाम स्पॉटलाइट है। और आज हम कुछ ऐसे ही कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स की बात करेंगे जिन पर सवाल उठे। आलिया भट्ट ने क्यों कन्यादान को कन्यामान कह दिया, या डिटर्जेंट के किसी ऐड में सामाजिक एकता का ज्ञान कैसे दे दिया टाइप्स। सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन का। कैंपेन था पेप्सी के लिए। साल 1998 जब देश अंजलि के लिए बुरा फील कर रहा था, राहुल इज अ चीटर चिल्ला रहा था, तब बिग बी को प्यास लगी। 98 में पेप्सी के साथ अमिताभ बच्चन का साथ शुरू हुआ और ये चला 2005 के अंत तक। देश ने देखा अमित जी अपनी प्यास कोल्ड ड्रिंक से बुझाते हैं तो हम क्यों नहीं। लेकिन एक छोटी सी बच्ची ने उनसे सवाल किया, आप ये जहर क्यों पीते हैं। बस उसी दिन से बिग बी ने इस कैंपेन पर रोक लगा दी और सेहत से दोस्ती कर ली। ये वो ऐड था जिसके कारण बिग बी और पेप्सिको के संबंध थोड़े गड़बड़ाए, लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड लिया। नॉट श्योर अगर ये बच्चा ही बड़ा होकर रोनाल्डो बन गया हो। विराट कोहली जैसे लोग भी इसे सही नहीं मानते, पर ब्रांड्स के पास सेलेब्स की कमी थोड़ी ना है। एंडोर्समेंट करने वाले स्टार्स की जो एक घूंट में तूफानी बन जाते हैं, कोई कमी नहीं है। लिस्ट में दूसरा नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन का। कैंपेन था कल्याण ज्वेलर्स के लिए। ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनका अपना एक मजबूत स्टैंड था, वो किसी दौर में डेविड लेटरमैन को सैवेज जवाब देकर चुप करा चुकी थी। फेयरनेस क्रीम्स को रिजेक्ट करके कलर और बॉडी पॉजिटिविटी का मैसेज सालों पहले दे चुकी थी। लेकिन 2015 में कल्याण ज्वेलर्स के एक एड में, प्रिंट एड में, वो महारानी पोज देकर बैठी नजर आते हैं, जिससे तारीफें नहीं कंट्रोवर्सीज बटोरी। लोगों को दिक्कत उनके महारानी होने में या प्रिविलेज्ड होने में तो नहीं थी, दिक्कत थी उनके लिए अम्ब्रेला यानी कि छाता लिए खड़े उस रंग से सांवले, कमजोर, कुपोषित बच्चे की तस्वीर से, जो किसी स्लेव की तरह खड़ा था। ब्रिटिश राज ही नहीं, 21वीं सदी में भी स्लेव सिस्टम, स्लेव ट्रेड को जस्टिफाई होते हुए देखना किसी को सही नहीं लगा। ऐश्वर्या ने कहा, मैंने तो सिर्फ फोटो खिंचवाया था, मुझे ये नहीं पता था। अब बनाने वाला अगर कोई इंटर्न भी था तो अप्रूव करने वाले को इक्वालिटी से कौन सी तकलीफ थी, किसी को नहीं पता। खैर, इसके बाद ऐड हटा दिया गया, बात खत्म हो गई। लिस्ट में अगला नाम वापस ऐश्वर्या राय बच्चन का ही है, फेयरनेस क्रीम्स के लिए। कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को तमाम सेलिब्रिटीज ने इंडोर्स किया, लेकिन कंट्रोवर्सी ऐश्वर्या राय बच्चन के केस में हुई। ऐश्वर्या ने टायरा बैंक्स, जो एक अमेरिकन टीवी पर्सनालिटी हैं, उनके एक इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है अंदरूनी खूबसूरती यानी इनर ब्यूटी मैटर करती है और कुछ नहीं। ऐश्वर्या ने यह भी कहा कि मैं किसी फेयरनेस क्रीम या ब्लीचिंग क्रीम या ऐसे कॉस्मेटिक के साथ नहीं जुड़ी। लेकिन लोगों ने तुरंत ऐश को एंडोर्समेंट्स की लिस्ट निकाल कर दे दी। चेहरे के निखार और गोरेपन की बात करने वाली ऐसी ही क्रीम्स और प्रोडक्ट्स के साथ काम करने से ऐश ने साफ मना कर दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन ने लेकिन 1992, 2006 और 2009 में 3 अलग अलग फेयरनेस प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करने वाले ब्रांड्स के साथ काम कर रखा था, तो बवाल तो होना ही था और हुआ भी। लिस्ट में अगला नाम है रणवीर सिंह का। जैक एंड जोन्स के एक कैंपेन के लिए, प्रिंट एड के लिए। पूरी दुनिया महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात कर रही है। ऐसे में एक बिलबोर्ड आया जिस पर फोटो थी रणवीर सिंह की। रणवीर सिंह जो एक मेंस वेयर ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक महिला को कंधे पर उठाए हुए हैं, और उसके साथ लिखा था, डोंट होल्ड बैक, टेक योर वर्क होम। तुरंत लोगों ने इसे सेक्सिस्ट कहा। रंग दे बसंती में काम कर चुके सिद्धार्थ ने लिखा, क्या सोच के ये बनाया, वर्क प्लेस में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही महिलाओं के लिए एक नया लो है। बाद में रणवीर सिंह और टीम ने उसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन महिलाओं के लिए हर एड लिखने वाला उतना रिस्पेक्टफुल नहीं होता। फोर्ड के भी एक एड में तो गाड़ी की बूट स्पेस बढ़ी है ये बताने के लिए उसमें 3 मुंह पर पट्टी बंधी लड़कियों की फोटो ही दिखा दी कि देखो कितनी स्पेस है। लोगों ने इस पर कहा, गाड़ी में तो है ही, लेकिन लिखने वाले के दिमाग में भी शायद उतनी ही खाली स्पेस है। जिसमें अगला नाम है हेमा मालिनी का, फॉर केंट आटा मेकर। आटा लगाने को आजकल के यंगस्टर्स थोड़ा मुश्किल काम मानते, नाखून खराब हो जाएंगे, मेरा मैनिक्योर, उफ ये वो। यही सब सोच के केंट ने अपने आटा मेकर का एड बनाया होता तो शायद ठीक होता। कंट्रोवर्सी तब हुई जब केंट नाम की कंपनी ने हेमा मालिनी को फीचर करते हुए एक
एड छापा। एड में कहा गया आपकी घर की हेल्पर के हाथ इन्फेक्टेड हो सकते हैं तो आप ये आटा मेकर ले लें। लोगों ने एड को क्लासिस्ट बताया और ये भी कहा कि पैंडेमिक के मुश्किल समय में जब डेली वेज वर्कर्स अपना काम तक खो रहे हैं, आपकी ऐसी बात बिल्कुल क्लास डिस्क्रिमिनेशन का काम करती है। फिर कंपनी के साथ साथ हेमा मालिनी ने भी इसके लिए माफी मांगी और एड हटा दिया गया। अगला नाम है विकी कौशल रश्मिका मंदाना का। एड था अमूल माचो स्पोर्टो। ये तो बड़ा टॉइंग है, इससे कुछ याद आया? विकी कौशल और रश्मिका मंदाना का वो एड जहां लड़की लड़के के अंडरवेयर को घूर रही होती है, और ये देखकर कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब लोगों ने कहा कि रोल रिवर्सल करिए। क्या लड़कियों का इस तरह से घूरना हरासमेंट नहीं है, या हरासमेंट का सारा कोटा लड़कों के लिए ही होता है? माचो स्पोर्टो का ये एड अब भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं घूमता आपको मिल जाएगा। लोगों ने इस एड के बाद रश्मिका को सेलिब्रिटी होने के नाते सही एंडोर्समेंट्स और कमर्शियल स्क्रिप्ट्स चुनने की सलाह भी दे डाली, और इसे एक क्रीपी एड कहकर कहां है सूडो फेमिनिस्ट ये तक पूछ लिया। एक बात जो गलत है इन एंडोर्समेंट्स की वो ये कि ना ही लड़कियां किसी लड़के के डिओड्रेंट से आकर्षित होती है और ना ही अंडरवेयर से, जैसा इन एड्स में दिखाया जाता है। लिस्ट में अगला नाम है मिलिंद सोमन और मधु सप्रे का। कैंपेन था टफ शूज के लिए। न्यूडिटी पर बात हमारे देश में बवाल के साथ ही जुड़ी होती है। ना ही फिल्मों में ना ही एड्स में न्यूडिटी बर्दाश्त की गई। टफ शूज का एक ऐसा ही प्रमोशनल पोस्टर आया था जिसमें मिलिंद सोमन और मधु सप्रे बिना कपड़ों के बस जूते पहने पोज कर रहे थे। साथ ही दोनों की बॉडीज पर एक पाइथन लिपटा हुआ था। ये देखने में काफी इरोटिक और इसका आइडिया अश्लील लगा लोगों को। इस प्रिंट एड के खिलाफ आउटरेज इतना ह्यूज था कि अनेकों पुलिस कंप्लेंट्स और लॉसूट्स का दोनों ही मॉडल्स को लोगों को सामना करना पड़ा। एड से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने अगस्त 1995 में एक मामला दर्ज किया था और एड एजेंसी के खिलाफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पाइथन के इलीगल इस्तेमाल के लिए भी मामला दर्ज किया गया। कुछ समय पहले मिलिंद सोमन ने इसी प्रिंट एड को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया था। लिस्ट में अगला नाम आता है डीनो मोरिया और बिपाशा बसु का। कैंपेन था कैनेडा इनरवेयर के लिए। एक और प्रिंट एड पर खूब बवाल हुआ जब बिपाशा बसु और डीनो मोरिया ने पोस्ट किया एक स्विस अंडरवेयर ब्रांड के लिए, जिसमें डीनो दांतों से बिपाशा की लॉन्ड्री को खींच रहे हैं। एड में टेक्स्ट था एंड यू थॉट योर एपेटाइट फॉर इंडल्जेंस कुड ओनली बी वेटेड बाय स्विस चॉकलेट्स। सभी ने कहा इस एड ने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी। काफी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस एड के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, जिसके बाद इसे बैन कर दिया गया। किसी भी तरह का लीगल पंगा अवॉइड करने के लिए बिपाशा बसु ने कहा था वो मेरे इंटीमेट मोमेंट्स थे, इसका इस्तेमाल किसी तरह के एड या प्रिंट कमर्शियल के लिए होना नहीं था। खैर ऐसा नहीं है कि किसी भी एडवर्टीजमेंट से अच्छी यादें नहीं जुड़ी। बचपन के कुछ एड्स तो हमारी जिंदगी का हिस्सा भी बन गए, जैसे जलेबी और गर्मी आते ही चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, ये हमारा एंथम बन गया। लेकिन उन पर बात फिर कभी। आज सिर्फ सेलेब्स और उनके कुछ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स की बात थी। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। आज के मैटनी शो में इतना ही। शुक्रिया।